हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुडविल का, जब नया पार्टनर जो है गुडविल कैश में लेकर आता है, ठीक है, तो उसमें एक कंडीशंस होती है जब वो अपने प्रीमियम और कैपिटल के लिए क्या कर रहा है, ब्राउट इन काइंड्स, यानी कि वो कैश नहीं लेकर आ रहा, कुछ चीजें लेकर आ रहा है, ठीक है, वो असेट्स है कुछ भी है, तो वो कैश नहीं लेकर आता पर अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए उसने पेमेंट कैसे की है, काइंड में की है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हमारे पास दो पार्टनर्स गिवन है फर्म में, ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 7:5 की। ऑन अप्रैल 1, 2024 को दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर्स। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया सी, कितने शेयर के लिए, 16 के लिए। द न्यू रेशियो विल बी 13, 7 and 4। हमें न्यू रेशियो बताइए। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल, कि उसने अपने गुडविल के शेयर के लिए और अपने कैपिटल के लिए असेट्स कंट्रीब्यूट किए। कौन कौन सी? स्टॉक 60,000 रुपीज, डेटर्स 80,000 रुपीज, लैंड 2 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपीज। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज 7,50,000। सी के एडमिशन के टाइम गुडविल फर्म की कितनी है, 7,50,000 रुपीज की। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के टाइम हमने जनरलिटी पास करनी है, ठीक है। तो अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दो पार्टनर, ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर का शेयर, न्यू रेशियोज भी बताई गई है। गुडविल और कैपिटल के लिए अब की बार वो कैश नहीं लेकर आ रहा, क्या है, डिफरेंट एसेट्स लेकर आ रहा है। सी के एडमिशन के टाइम गुडविल फर्म की बताई गई है, तो हमें जो नया पार्टनर होता है उसकी चाहिए होती है, ना कि फर्म की। तो जो फर्म की है उसमें उसका सी का जो शेयर है वो निकाल लेंगे, तो हमें सी की मिल जाएगी। जनरलिटी हमने बतानी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों, ठीक है। वर्किंग नोट में हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी का शेयर निकालते हैं गुडविल में। जो हमें फर्म की गुडविल बताई गई है, हमें किसकी चाहिए, नए पार्टनर की, तो हम क्या निकालेंगे, सीज शेयर्स एंड गुडविल। गुडविल कितनी बताई गई है, 7,50,000 रुपीज की। तो 7,50,000 रुपीज में हम 16 जो है कैलकुलेट करेंगे। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे इट विल कम 1,25,000 रुपीज, ठीक है। एक तो हमें ये चाहिए था, हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग चाहिए, क्योंकि गुडविल का आपने अगर लास्ट वीडियोस अच्छे से समझी हो, तो जब वो कैश में या काइंड में कैसे भी लेकर आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है गुडविल के लिए, तो हमें दो एंट्री बनानी पड़ती है। पहली एंट्री हम क्या बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री आपको समझाई गई थी क्या बनती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वो भी कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसलिए हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं ए और बी की। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 7:5 है, तो 7/12, बी की 5/12, माइनस कीजिए न्यू, न्यू कितनी है, 13, 7, 20, 24 हो जाएगा, 13/24 और 7/24। एल्शियम लेंगे, 12 2 2 7 -13, दैट इज 1/24। एल्शियम लेंगे 24, 12 2 2 5 10 -7 3/24। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी निकल गई है ए इज टू बी की, कितनी आएगी, 1:3, ठीक है। तो 1:3 ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई है। इस रेशियो में हमने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? तो ये वर्किंग नोट का आपको समझ आ गया। सी का शेयर निकाला हमने गुडविल में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, ताकि हम अपनी जनरलिटी में इस रेशियो को यूज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जनरलिटी बनाना। सबसे पहले डेट लिखेंगे 2024 अप्रैल 1। जब वो कैश में पैसा लाता था तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बैंक नहीं है, कैश नहीं है, क्या है, डिफरेंट एसेट्स है, तो बैंक की जगह क्या आ जाएंगी, ये सारी एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो 1 by 1 इन एसेट्स को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट अमाउंट 60,000। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेटर्स, एसेट्स क्या होती है हमारी, डेबिट होती है सारी, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज।
नेक्स्ट है हमारे पास लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज। क्लियर? जितनी भी असेट्स थी हमने क्या कर ली, सारी डेबिट कर ली। और 2 में क्या लिखेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि उसने दोनों चीजों के लिए कंट्रीब्यूट किया है, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सीज कैपिटल तो बता ही नहीं कि क्वेश्चन में कितनी है, पर गुडविल हमने निकाल ली थी, ठीक है ना। जब हमने अभी वर्किंग नोट किया था उसमें हमने गुडविल कितनी निकाली थी, 1,25,000। जिसके सामने हम लिख देंगे 1,25,000। अब क्या कीजिए, अपनी जितनी असेट्स है सबका टोटल कीजिए, उसमें से ये माइनस कीजिए, तो जो बचेगा 3,35,000, ये हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। इसके सामने आप लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ये हमने एंट्री को बैलेंस करके निकाला है। क्लियर है? क्या किया गया, जितनी असेट्स वो लेकर आया वो सारी डेबिट की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमने भी कैलकुलेट किया था, वो लिखा, और जो बैलेंस बच गया वो क्या आ गया, कैपिटल आ गया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम अपनी, assets contributed by C on his admission as his capital and premium for goodwill। क्लियर? अब क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो बनाते हैं इसकी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट जितना लिखा है 1,25,000 रुपीज, टू दोनों पार्टनर्स, क्योंकि सेक्रीफाइस की रेशियो हमने निकाली, दोनों पार्टनर ने की है, तो दोनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जब इसको हम कौन सी रेशियो थी, वो 1:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट विल कम 31,250 एंड इट विल कम 93,750। ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू old partners capital account in their sacrificing ratio, और जो कितने के, that is 1:3। क्लियर? तो आपको ये समझ आ गई होगी क्या किया हमने। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब नया पार्टनर जो है कैश में लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल, तो हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ बैंक की जगह वो असेट्स लेकर आ रहा है, तो हमने असेट्स लिख दी, सेम कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली थी, बैलेंसिंग फिगर क्या रह गया, कैपिटल। सेकेंड एंट्री कंपलसरी बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो वो हमने ये कर दिया। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के अंदर, वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। क्या है टॉपिक, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। कि हमारे पास ऑलरेडी बुक्स के अंदर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोला गया होगा कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट में ये गुडविल पड़ी है, तो जो ऑलरेडी अपीयर्स है हमारे पास गुडविल, हमने उसको क्या करना होता है बच्चों, राइट ऑफ करना होता है। और नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो ये सेम ट्रीटमेंट रहेगी जैसे आपको समझाई गई है। ठीक है, उसके लिए 2 एंट्री आपको समझाई गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, और सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स के इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना होता है। क्लियर? तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ गई है, कौन सी वाली, जो ऑलरेडी अपेयर वाली गुडविल होगी, आपने उसको क्या करना है, पहले राइट ऑफ करना है। ठीक है, राइट ऑफ करना, अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से समझा होगा, जो इससे पिछला मैंने कराया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट ऑफ उसमें अच्छे से समझाया गया था। राइट ऑफ का मतलब होता है जो भी उसका बैलेंस होता है अकाउंट का, उसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब गुडविल कहाँ होती है, बैलेंस शीट में असेट्स में होती है, यानी कि गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब आपने उसको राइट ऑफ करना है तो आपने उसको रिवर्स करना है। ठीक है, क्या कर दोगे अपनी जर्नल एंट्री में, क्रेडिट कर दोगे, तो फिर डेबिट क्या होंगे, डेबिट ऑल पार्टनर्स होंगे, क्योंकि ये जो गुडविल है वो बुक्स में, यानी कि पुराने पार्टनर्स की बुक्स में है, तो ये पुराने पार्टनर्स की होती है, इसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसलिए इस एंट्री में नया पार्टनर नहीं आएगा,
पुराने पार्टनर्स की पुरानी बुक्स में है, वो बैलेंस शीट में खड़ी है गुडविल, हमने उसको राइट ऑफ करना है, तो हमने पुराने पार्टनर्स को यूज करना है। ठीक है, गुडविल क्रेडिट क्यों होगी, रीजन समझ आ गया, क्योंकि गुडविल हमारी डेबिट होती है, एसेट साइड में होती है। राइट ऑफ करने का मतलब उसको खत्म करना, तो उसका बैलेंस रिवर्स कर दीजिए, तो गुडविल हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और ऑल पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्लियर, एंट्री बनेगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और कौन सी रेशियो में होगी, सबसे बड़ी बात ये ओल्ड रेशियो में होगी। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम कहीं तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हो, कहीं ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। कौन सी गुडविल है, बैलेंस शीट की पुराने पार्टनर्स की। कौन पार्टनर आपस में खत्म कौन कर रहा है, पुराने पार्टनर कर रहे हैं, तो कौन सी रेशियो में करेंगे, पुरानी रेशियो में, क्योंकि इस वाली गुडविल में नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब यूज होती है, जब नया पार्टनर अपना क्योंकि शेयर ले रहा है, वो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, गुडविल दे रहा है। तो वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं उस गुडविल को जो नया पार्टनर लेकर आता है। पर ऑलरेडी बुक्स के अंदर जो गुडविल होती है, आप जब उसको राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो जिसकी बुक्स है, पुराने पार्टनर्स की बुक्स है ना वो, तो उस पे हक किसका है, पुराने पार्टनर्स का, इसलिए वो पुरानी रेशियो में बटेगी। ठीक है, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होती। आई थिंक क्लियर है लॉजिक, कि हमारी जो भी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है, अगर उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करने के लिए एंट्री भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। गुडविल कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट्स में, दैट इज डेबिट होते हैं एसेट्स हमारी सारी। राइट ऑफ करना तो रिवर्स कीजिए, गुडविल डेबिट थी तो क्या करना है, क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब डेबिट में भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स की गुडविल है। क्लियर है, चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक विजिबल है। ठीक है, चलिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, दो पार्टनर्स हमें बोले गए आरती और भारती, और रेशियो हमें बताई गई है 3:2 की। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। नया पार्टनर बताया गया हमें सारथी, और न्यू रेशियो हमें तीनों की बता दी गई है। सारथी ब्राउट ₹1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है ना, गुडविल के शेयर के लिए वो कितना लेकर आ रहा है, 1 लाख, यानी कि वो गुडविल है जो सारथी लेकर आ रही है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब है ये पुराने वाली गुडविल है, जो किसकी बुक्स में है, आरती और भारती की। ठीक है, आरती और भारती की बुक्स में, यानी कि उनकी जो बैलेंस शीट बनाई गई थी उसमें गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वाली जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना ही करना है बच्चों, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए। तो एक एंट्री तो आपकी इस गुडविल के लिए होगी। क्लियर, एक वो जो ये लेकर आ रही है इसके लिए कितनी बनती है, 2 बनती है, कंपलसरी है ना। एक वो पैसा लेकर आते हैं उसके, और दूसरा ये जो गुडविल है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो एंट्री बनेगी 2 इसकी बनेगी और 1 इसकी बनेगी, टोटल कितनी बनेगी थी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो जब दोनों गिवन हो तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें अपनी जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो उसमें यूज करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आरती की और भारती की, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5, न्यू कितनी है, 2/1, 3/4, 2/4, 1/4। क्लियर, एल्शियम लेंगे, 5 4 20, 4 3 12, माइनस 5 2 10, दैट इज 2/20। एल्शियम लेंगे, 20, 4 2 8, माइनस 5 आ जाएगा, 3/20। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई है आरती और भारती की। ठीक है, कितनी है, 2:3 आ जाएगी। जो हम अपनी गुडविल की एंट्री करते हैं सेकंड वाली, जो हम शिफ्ट करते हैं पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तब हम यूज करेंगे 2:3। क्लियर, चलिए अब जनरल एंट्री बनाते हैं इस क्वेश्चन की।
सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे पास गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है उसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा वो बाद में करनी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है बुक्स के अंदर उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। डेट हमें क्वेश्चन में नहीं बताई गई है। राइट ऑफ करने की जो एंट्री मैंने आपको अभी समझाई है, क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल लिखते हैं, उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते। पुरानी गुडविल के लिए सिर्फ वर्ड यूज होता है गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए होता है, नए वाले के लिए यूज होता है। छोटी छोटी बातें बेटा जो ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए एंट्री करते हैं हम, आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। कितने हैं गुडविल, 60,000 है, तो गुडविल के सामने हम लिख देंगे 60,000। कौन सी रेशो में, पुरानी रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो जब हम 60,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, इट विल कम 36,000 एंड 24,000, ठीक है। गुडविल already existed in the books written off in old ratio, क्लियर। ये हमने पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री की। अब जो नए पार्टनर लेकर आ रहा है 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए दो एंट्री आपको पता ही है क्या करते हैं। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री होती है, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं है तो सिंपल प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। कैपिटल भी होता तो साथ में यहाँ पर कैपिटल भी ऐड हो जाता है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपीज, तो हम ये यहाँ लिख देंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। नरेशन, द अमाउंट ऑफ गुडविल brought in नाम क्या है उसका, सारथी, क्लियर। सेकेंड एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने ट्रांसफर करना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने की है, 1 लाख की। दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया तो दोनों का नाम आ जाएगा। तो आरतीस कैपिटल अकाउंट तो भारतीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाली थी, 2:3 निकली थी, तो 2:3 की जब हम डिवाइड करेंगे 1 लाख को, इट विल कम 40,000 60,000, ठीक है। नरेशन, द अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to their capital account in their sacrificing ratio, that is कितनी निकली थी, 2:3। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की 3 एंट्री बननी थी। पहली एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करने की, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ करनी है तो बैलेंस उल्टा करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट करेंगे, और कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:2 की रेशो में। उसके बाद 1 लाख रुपीज वो लेकर आए हैं, ब्राउट का मतलब कैश में आई है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख 1 लाख। उसके बाद इस 1 लाख रुपीज को ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो हमने कैलकुलेट सबसे पहले कर ली थी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आई थिंक विजिबल है। तो ये आपके मैंने इसमें 2 केसेस आज समझा दिए हैं। एक जो वो प्रीमियम किस में लेकर आता है, काइंड में, यानी कि एसेट्स वगैरह के फॉर्म में, और दूसरा जब हमें ऑलरेडी गुडविल अपेयर होती है बुक्स के अंदर तो हमने उसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ कैसे करते हैं वो भी समझा दी है। तो होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।